क्या कभी सोचा है किसी एक ही दुकान से हम कोई चीज बार बार क्यों खरीदते हैं, या किसी एक ही ब्रांड को हम ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? ये पसंद है उसकी गुडविल की वजह से। तो आज का हमारा नया टॉपिक है गुडविल। व्हाट इज गुडविल? गुडविल मीन्स वैल्यू ऑफ फर्म्स ब्रांड नेम, कस्टमर बेस एंड रेपुटेशन। इट मीन्स गुडविल का मतलब होता है किसी भी एक की मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बन जाना मार्केट में, या उसका कोई स्टेटस बिल्डअप हो जाना मार्केट में, या उसका नेम और उसका फेम बन जाना, राइट? सो वी कैन से वैल्यू ऑफ फर्म्स ब्रांड नेम, कस्टमर बेस एंड रेपुटेशन। मीन्स रेपुटेशन का ही मतलब होता है गुडविल। एक अच्छी रेपुटेशन होना, दैट इज गुडविल। ओके, सो ये गुडविल क्या है? एक तरीके से बिजनेस को प्रमोट करती है और बिजनेस की अपने आप में ही एडवर्टाइजमेंट होती है। ओके, तो गुडविल बनना बहुत जरूरी है। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल टू कंपनसेट ओल्ड पार्टनर। और यहाँ पे क्या होगा, जब हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जो नया पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर्स को, बिकॉज ओल्ड पार्टनर्स ने अपनी मेहनत से अपने इतने टाइम के इतने टाइम का एफर्ट लगाकर उन्होंने एक रेपुटेशन स्टार्ट की है, मार्केट में रेपुटेशन बनाई है बिजनेस की। तो उस रेपुटेशन को कंपनसेट करने के लिए नया पार्टनर क्या करता है? गुडविल के लिए प्रीमियम देता है, मतलब एक तरीके से रिवॉर्ड देता है इन ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, सो एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। इफ सी इज एडमिटेड एंड ब्रिंग्स 25,000 एज गुडविल, सो वी कैन से कि ये जो 25,000 एक्स्ट्रा ये लेकर आया है कैपिटल के अलावा, ये क्या है? गुडविल है। बिकॉज ये गुडविल किसको मिलने वाली है? ए और बी को मिलेगी, जो कि ओल्ड पार्टनर्स थे। इनको इसलिए मिलेगी बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, इस फर्म का जो प्रॉफिट है वो इस नए पार्टनर के साथ शेयर करेंगे। तो इन्होंने प्रॉफिट में सेक्रीफाइस किया है, उस सेक्रीफाइस के बदले रिवॉर्ड में इनको गुडविल का अमाउंट मिलेगा। ठीक है, इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, सो वी कैन से गुडविल इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये एक तरीके बिजनेस की असेट है। बिजनेस की असेट इसलिए है बिकॉज असेट का मतलब ये होता है जो फ्यूचर में बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करे। जितनी भी चीजें हैं जो फ्यूचर प्रॉफिट को इंक्रीज करती हैं वो सब असेट होती है बिजनेस की। तो गुडविल भी इसी टाइप से एक तरीके असेट ही है। बट चूंकि बाकी सारी एसेट्स दिखाई देती हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, मान लो हम इस प्रोजेक्टर की बात करें, हम जो भी चीजें हमें बिजनेस में यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग हो गई, मटेरियल हो गया या फर्नीचर हो गया, वो सारी चीजें तो हमें दिखाई देती हैं। अब गुडविल हमें दिखाई नहीं देती है, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह की असेट तो है, बट ये इंटेंजिबल असेट है बिकॉज ये दिखाई नहीं देती। ओके, इट हेल्प्स इन अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट। और ये भी असेट इसीलिए है बिकॉज ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगी। क्लियर? इट अराइजेस ड्यू टू पास्ट एफर्ट एंड रेपुटेशन। पास्ट एफर्ट एंड रेपुटेशन किसने लगाई है? देखिए, पास्ट एफर्ट तो लगाए थे ओल्ड पार्टनर्स ने, तो उन्हीं के एफर्ट थे जो इतने सालों तक बिजनेस में बने रहे, जिसकी वजह से फर्म को एक नई रेपुटेशन मिली है। इस रेपुटेशन का नाम ही है गुडविल। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? सो सबसे पहले तो देखिए लोकेशन। गुडविल मीन्स गुड गुडविल गेट्स गुड लोकेशन। ओके, सो वी कैन से गुड लोकेशन अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर। किसी भी जगह पे अगर मान लो हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, बहुत अच्छी लोकेशन है, तो उस लोकेशन का बेनिफिट मिलता है। लोकेशन के बेनिफिट का मतलब ये हो गया कि भाई कस्टमर वहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं उस लोकेशन की वजह से, अच्छी लोकेलिटी है, कस्टमर ज्यादा आते हैं, तो बिजनेस को अपने आप में ही प्रमोशन मिलता है या एडवर्टाइजमेंट होता है और ब्रांडिंग अच्छी होती है और बिजनेस ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो लोकेशन का बेनिफिट मिलता ही है। सेकेंड, हम बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस की। बिजनेस विद कंसिस्टेंट डिमांड हैज हायर गुडविल। जिस बिजनेस की कंसिस्टेंट डिमांड होती है, मतलब जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या जो हम सर्विसेज सेल कर रहे हैं, अगर उनकी डिमांड बनी हुई है तो ऐसे बिजनेस की जो गुडविल होती है वो हायर होती है। ठीक है, क्योंकि उसका बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, डिमांड में है, वो ट्रेंड में है। ओके, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, सो बेटर मैनेजमेंट लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस। मतलब अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो परफॉर्मेंस अपने आप में इम्प्रूव होगी, परफॉर्मेंस बेटर होती जाएगी।
ठीक है। मैनेजमेंट अच्छे डिसीजन लेगा, मैनेजमेंट अच्छे से स्कीम्स लगाएगा बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो उसका जो बेनिफिट है वो बिजनेस को मिलेगा और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। क्लियर। मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन इट मींस मोनोपोली और लिमिटेड कंपटीशन इंक्रीज गुडविल। देखो मोनोपोली का मतलब ये हुआ कि मान लो आप ही हो मार्केट में, आप ही का प्रोडक्ट है, बस उसका कोई कंपटीशन है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, अपने आप उसकी गुडविल बनी रहेगी और वो इंक्रीज भी होती रहेगी बिकॉज उसका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं मार्केट में। नेक्स्ट, टाइम ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मान लो कोई बिजनेस है जो बहुत समय से चला आ रहा है, अपने आप उसकी गुडविल बढ़ती चली जाएगी। एन ओल्ड एस्टैब्लिश फर्म जनरली हैज हायर गुडविल। ठीक है, मतलब कोई बिजनेस पुराने समय से चला आ रहा है, पीढ़ियों से चला आ रहा है, जनरेशन वाइज चला आ रहा है, तो उस बिजनेस की गुडविल अपने आप मार्केट में बनी रहती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सो लॉयल कस्टमर्स कंट्रीब्यूट टू गुडविल। देखो जितने भी कस्टमर हैं, मान लो क्या चाहते, कस्टमर को क्या चाहिए, एक तरीका सेटिस्फेक्शन चाहिए उसको, एक मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए उसको बिजनेस की तरफ से। तो यहाँ पे अगर मान लो कस्टमर सेटिस्फाइड है बिजनेस से, जिस भी बिजनेस से कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं उस बिजनेस की गुडविल अपने आप बनती है बिकॉज माउथ पब्लिसिटी के थ्रू वो गुडविल इंक्रीज होती है, फैलती है। क्लियर। नाउ अभी हमने गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, अब हम बात करेंगे नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन की हमें जरूरत क्यों है। देखो गुडविल इज वैल्यूड इन दी फॉलोइंग सिचुएशंस। गुडविल को कुछ सिचुएशंस में हमें वैल्यू करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है भाई, जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है। ओके, सो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, व्हेन अ न्यू पार्टनर एडमिट इन द फर्म, उस समय पे क्या होगा, पुराने पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो ये चाहेंगे कि जब इतने सालों तक उन्होंने इस बिजनेस को इस पोजीशन में लाने में जो मेहनत की है उसका कुछ तो रिवॉर्ड मिले। ये नया पार्टनर तो आते से ही फ्यूचर प्रॉफिट में शेयरिंग कर लेगा, बट इसने कोई एफर्ट अभी तक लगाया नहीं था, तो जो हमने एफर्ट लगाया उसके बदले ये हमें कुछ रिटर्न दे, इसीलिए हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड बात करें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग अमंग पार्टनर्स। भाई अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो क्या करना होगा, तब भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है बिकॉज ऑफ गुडविल फिर से सबकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, रेशियो चेंज हो गया तो गुडविल का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स, मान लो जैसे कि कोई नया फर्म में पार्टनर आया तब हमने गुडविल का कैलकुलेशन किया, वैसे ही जब फर्म से कोई पार्टनर चला गया तब भी हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसको उसके हिस्से की गुडविल देनी पड़ेगी। क्यों, बिकॉज वो तो फर्म से अब जा रहा है, रिटायरमेंट हो गया है या फिर परमानेंट ही चला गया, मतलब डेथ हो गई है किसी पार्टनर की, तो फिर हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में उसका जो गुडविल का शेयर था अभी तक का, उसने जो मेहनत की थी वो उसको रिटर्न करनी पड़ेगी। ओके। सेल और अमलगमेशन ऑफ फर्म, देखो कभी कभी क्या होता है, फर्म आप मतलब एक फर्म दूसरी फर्म को सेल कर दी जाती है, ठीक है, या दो फर्म आपस में मिल जाती हैं और एक नई फर्म बन जाती है। अमलगमेशन का मतलब ये होता है दो फर्मों का आपस में मिलना, दो या दो से तीन अधिक फर्मों का आपस में मिल जाना। तो ये इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली हर फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये सारे रीजन हैं जिनकी वजह से गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अब देखो ये तो पूरा हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है, इसको हमें न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करना होता है, कैलकुलेशन वर्क यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम देखें तो वैसे तो गुडविल को वैल्यू करने के बहुत सारे मेथड है, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मेथड है उनमें सबसे पहली मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या होता है, एपी। ओके, एवरेज प्रॉफिट इट मींस एपी। क्लियर। सो गुडविल का वैल्यूएशन जब भी हम एवरेज प्रॉफिट मेथड पे करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये एक फॉर्मूला हम लगा देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। देखो जो भी एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसमें जितने साल का आपको दिया रहेगा कि भाई 2 इयर्स नंबर ऑफ परचेज ईयर है या 3 इयर्स है, बस उससे मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन यहाँ पे पहले एवरेज प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालने का भी फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स, जितने भी सालों का बोला जाएगा, आपको बोलेंगे अगर 5 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स, तो आप उन 5 ईयर 4 इयर्स के प्रॉफिट को प्लस करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
मतलब इसको एग्जाम्पल में भी हम समझेंगे, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3 ईयर्स का प्रॉफिट। ओके, तो 3 ईयर्स का प्रॉफिट कैसे हो गया? मान लो कि फर्स्ट ईयर का था 10,000, सेकेंड ईयर का भी है 10,000 एंड थर्ड ईयर का प्रॉफिट है हमारा 15,000। ओके, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इन तीनों को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब 3 साल हो गए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 से डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो इनको प्लस करो, डिवाइडेड बाय 3 करो, वो आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। ओके, नाउ सेकेंड मेथड होगी हमारी सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का भी फॉर्मूला है, अगेन वही, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। अब देखो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो सुपर प्रॉफिट इस तरीके से निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो भी हमने निकालना सीखा, इस एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो। ओके, देखो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पे पहले हम ये समझे कि नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है, इसकी नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ये वाला फॉर्मूला देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। क्लियर? जैसे कि इसको एग्जांपल से ऐसे समझेंगे, मान लो कि मैंने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है 1 लाख रुपीज। ओके, ये 1 लाख रुपीज कैपिटल मैंने अपने बिजनेस में लगाई। सपोज इस बिजनेस में नहीं लगा के इसका हम कहीं और यूज करते, कहीं और इन्वेस्ट कर देते इस मनी को, तो बदले में हमें जो रिटर्न मिलता, राइट, इंटरेस्ट मिलता या उसके बदले में जो भी बेनिफिट मिलता, वो हमारा था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सपोज मान के चलती हूँ कि 10% मुझे कहीं भी इसका इंटरेस्ट मिल ही जाता, तो ये तो हो गया मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ठीक है, इसको हम निकालेंगे एनपी, इसको एनपी बोलेंगे, और एनपी हमारा हो गया यहाँ पे कितना, इस तरीके से हम माने कि 10,000, मतलब 1 लाख रुपीज अगर हम कहीं बिजनेस के बाहर कहीं और लगा देते तो हमें 10,000 उस पर इंक्रीज होकर मिलता। ठीक है, ये 10,000 तो हमें चाहिए ही। अब अगर सपोज हमने इस बिजनेस में लगाया और हमको मिल गया 15,000, राइट, तो ये जो 15,000 मिला, हमें तो चाहिए था 10,000, एक्स्ट्रा मिल गया 5,000। ये 5,000 हमारा क्या है? ये है हमारा सुपर प्रॉफिट। ओके, ये 5,000 क्या है? ये है सुपर प्रॉफिट, राइट, इसको बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट हो गया, ठीक है, बिजनेस से मिला। ये नॉर्मल प्रॉफिट था हमारा, जो एक नॉर्मल सिचुएशन में मिलता ही, डिफरेंस दोनों का एक्स्ट्रा आया तो सुपर प्रॉफिट। ओके, so this way we will calculate goodwill. Now next one more method here, capitalization method। अब ये कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इन 200 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो कभी कभी क्या होगा, आपको कैपिटल नहीं दी होगी, तो आपको पहले तो कैपिटल निकालनी होगी फर्म की, ठीक, तो उस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जिससे कि हम वही जो अभी प्रीवियस फॉर्मूला देखा था उसका अपोजिट फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पे हमने देखा था नॉर्मल रेट अपॉन 100, अभी वहां पे क्या हो गया है, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, और इस तरीके से पहले हम कैपिटल निकालते हैं, फिर कैपिटल की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, कैपिटल वैल्यू में से माइनस कर देते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, और उस तरीके से हमारी गुडविल निकल कर आ जाती है, राइट। तो ये सारे कैलकुलेशंस हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा गुडविल का? कैलकुलेशन के मेथड तुम कोई भी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमने गुडविल को निकाल लिया, फिर हम देखेंगे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना कैसे है, कहाँ लिखना है। सो फर्स्ट तो गुडविल पेड प्राइवेटली, ठीक, या तो हम प्राइवेटली गुडविल पे कर दें पार्टनर्स को। सो अगर हमने मान लो पार्टनर्स को प्राइवेटली इसको पे कर दिया, तो फिर तो हमें इसकी कहीं एंट्री नहीं करनी है, हमने अलग से ही उनको गुडविल का पे कर दिया है, ठीक है। सो नो एंट्री इन बुक्स, तब बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। ओनली कैपिटल ब्रॉट इन इज रिकॉर्डेड, सिर्फ जो कैपिटल पार्टनर लेकर आएगा नया पार्टनर वही लिखना है, जो वो गुडविल लेकर आया वो लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो डायरेक्ट देगा। ओके, नाउ गुडविल ब्रॉट इन कैश। मान लो कि बिजनेस में गुडविल कैश में आई, ठीक है, प्राइवेटली नहीं दी बल्कि बिजनेस में लेकर आ गए, तब क्या करना है? सो राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। पहले तो देखिए गुडविल एक्चुअली बुक में दिखाई नहीं देनी चाहिए, ओके, उसको बुक में शो नहीं करते हैं, तो अगर वो बुक में है तो उसको राइट ऑफ कर दीजिए।
राइट ऑफ करने की एंट्री बनेगी इस तरीके से, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मतलब जो भी पुराने पार्टनर्स होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पार्टनर है ए और बी, तो हम क्या करेंगे, इनकी कैपिटल मतलब इनको गुडविल का पेमेंट कर दो, ठीक है, वो शो कर दो। आप कैसे करोगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, टू गुडविल। जो भी गुडविल का अमाउंट आया है वो गुडविल का अमाउंट इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और इसको यहाँ से राइट ऑफ कर दिया, बिजनेस से इस एंट्री को राइट ऑफ कर दिया, मतलब हटा दिया। अब ये बैलेंस शीट में ये शो नहीं करेंगे हम, ओके। देन फॉर कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ये तो देखिए हमने क्या किया, जो ओल्ड रेशो था उसमें ये गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। इसके बाद नया पार्टनर अगर गुडविल को लेकर आता है तो उसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे, कैपिटल और गुडविल दोनों को लाने की एंट्री कर रहे हैं हम, कैश के रूप में आएगी, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज जो भी चीज बिजनेस में आती है उसको हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। या फिर असेट वाला रूल देखें मॉडर्न मेथड के हिसाब से, तो जितनी भी असेट होती है अगर वो इंक्रीज होती है तो डेबिट करना है, कैश बढ़ेगा बिकॉज नया पार्टनर फर्म में कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहा है, तो कैश बढ़ा, हमने डेबिट किया, ठीक है। अब कितनी, जैसे मान लो कि भाई 1 लाख रुपीज कैश आया फर्म में, जिसमें से 80,000 थी कैपिटल, तो हम यहाँ लिख देंगे टू कैपिटल, टू कैपिटल करके हमने लिखा, टू कैपिटल करके हमने लिखा 80,000, ठीक है, टू गुडविल। अब गुडविल को हम लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हमने लिख दिया प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके, ये लिखा। अब ये कितना आया, 20,000 आया, राइट, गुडविल 20, 80 लाख आ गया कैपिटल, दोनों को प्लस किया तो हो गया 1 लाख। ये 1 लाख रुपीस कैश जो आया है इसकी एंट्री हमने इस तरीके से की, कैश भी शो कर दिया, मतलब कैश के रूप में शो कर दिया, कैपिटल बता दी अलग से, प्रीमियम फॉर गुडविल बता दी, राइट। सो ये एंट्री हो गई। देन इस गुडविल को हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में तो कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। अब ओल्ड पार्टनर्स को जब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ओके। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये जो गुडविल आई है 20,000, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, तो इसी 20,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे जो भी पार्टनर थे, मतलब पार्टनर ए या पार्टनर बी, तो हम उनके नाम लिख देंगे, मतलब हम यहाँ लिख देंगे टू एस कैपिटल, ओके, एंड टू बीस कैपिटल, बीस कैपिटल। और इनको जो गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट, मान लो कि 20,000 गुडविल हमारी, दोनों को इक्वल इक्वल देनी है, तो 10,000 इस केस में, 10,000 हमने यहाँ लिख दिया, ऐसे टोटल हमारा कितना हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। ये जो गुडविल अभी नया पार्टनर लेकर आया वो हमने ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंट्रीज होती हैं। अगर देखो फॉर्म में कोई बुक, पहले से बुक में गुडविल शो हो रही है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। यहाँ पे हम यहाँ पे एक रूल लगाते हैं, उस रूल को बोला जाता है ओ ओ ओ ओ, मींस इसका मतलब क्या हुआ, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ओल्ड गुडविल, ओल्ड रिजर्व, जो भी ओल्ड है, जितना भी बैलेंस शीट में पुराना सामान रखा हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में ओल्ड रिजर्व ये डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, ट्रिपल ओ का रूल चलता है, क्लियर। फिर सेकंड नया पार्टनर जो लेकर आया वो भी बांट दिया हमने, इस तरीके से ये एंट्रीज होंगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड केस की, गुडविल ब्रॉट इन काइंड। मान लो कि वो गुडविल के रूप में कैश में गुडविल नहीं लाया, जैसे अभी हमने देखा था गुडविल ब्रॉट इन कैश, ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, गुडविल ब्रॉट इन अदर काइंड, मतलब मशीनरी लेके आया या स्टॉक लेकर आ गया गुडविल के रूप में, है ना, गुडविल को पे तो करना है, बट उसने कहा मैं कैश में पे नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास मशीन रखी, मैं मशीन लेकर आ रहा हूँ, आपकी फर्म को दे रहा हूँ, ठीक है, या स्टॉक है, स्टॉक अपनी फर्म में लगा रहा हूँ। तो उस वजह से यहाँ पे एंट्री हमारी थोड़ी सी चेंज होगी, जो हम यहाँ पे कैश लिख रहे थे, कैश की जगह हम सीधे सीधे लिख देंगे एसेट अकाउंट डेबिट, बस एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर लेकर आया, देखो कैपिटल तो लेकर ही आया, गुडविल के रूप में वो क्या लेकर आया, असेट लेकर आ गया, ठीक है, या वो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों के ही रूप में असेट लेकर आया, तो ये एंट्री हो गई।
अदरवाइज यहाँ ऊपर कैश भी आ जाता। मान लो वो कैपिटल में कैश ला रहा है तो हम ऐसे एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में असेट ला रहा है तो हम एंट्री करेंगे असेट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और नहीं तो अगर वो दोनों ही के लिए असेट लेकर आया, कैपिटल भी और प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये वाली एंट्री, इस तरीके से एंट्री होगी। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगेन डिस्ट्रीब्यूट प्रीमियम एज इन सेकेंड कंडीशन, जो अभी हमने सेकेंड केस पढ़ा था। ठीक है, सेकेंड केस हमारा क्या था? इस टाइप से था, गुडविल जैसे कैश में आई थी, तो हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वही चीज हम यहाँ देखेंगे। उसकी एंट्री हम देखेंगे प्रीमियम विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स को जो प्रीमियम अभी हमने दी थी सेकेंड केस में, उसको अगर वो मान लो लेकर चले गए तब क्या होगा? बिजनेस से कैश जाएगा। ओके, बिजनेस से कैश जाएगा मतलब कैश कम होगा। कैश कम होना यानी असेट कम होना। असेट कम होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के ये कैश के रूप में गुडविल को लेकर चले गए। ठीक, डिस्ट्रीब्यूट तो कर दी थी हमने लास्ट एंट्री में, अभी उसको वो लेकर भी चले गए, बिजनेस से उन्होंने पैसा निकाल लिया। जब निकालेंगे तो बिजनेस का कैश कम होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ एंट्रीज बनेंगी जब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करने जाएंगे। नाउ नेक्स्ट केस, ओनली पार्ट प्रीमियम इज पेड। हो सकता है कि भाई जो नया पार्टनर है वो पूरी गुडविल पे नहीं कर रहा है, या कैपिटल भी पूरी नहीं लेके आ रहा, वो कुछ पार्ट पे कर रहा है उसका। ठीक है, तो हम जितना आएगा उसको वैसे मैनेज कर लेंगे। हम इस तरीके से लिख लेंगे कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। जो भी वो प्रीमियम लेकर आया गुडविल के रूप में और जितनी कैपिटल लेकर आया वो हमने लिख ली। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो, जो ये गुडविल लेकर आया और जो ये कैपिटल लाया वो किसको जानी है? वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को जानी है ना? जो भी ओल्ड पार्टनर्स है उनको जानी है। मतलब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स भी लिखा जा सकता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की जगह। क्लियर? तो ये एंट्री हो गई। फिर नेक्स्ट कंडीशन है गुडविल नॉट ब्रॉट एट ऑल। मान लो गुडविल आई ही नहीं, गुडविल नहीं आई तो हम क्या करेंगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये एक एंट्री होगी क्योंकि गुडविल यहाँ पे आई ही नहीं है, बट गुडविल को हमें इस तरीके से मैनेज तो करना ही है, तो हम लिखेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, मतलब अभी शो करके रखा है बिकॉज वो गुडविल के रूप में कुछ लेकर नहीं आया है इसलिए। सो दीज आर दी ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। नाउ अभी तो हमने देखा गुडविल हमें सीधे सीधे शो हो रही थी, 20,000 गुडविल आई या 80,000 गुडविल आई दिखाई दे रही थी। ओके, लेकिन अगर मान लो हम बात करें कि गुडविल हिडन है, जो दिखाई नहीं दे रही है, कितना अमाउंट गुडविल में आया क्लियर नहीं है, तो उसको हम कैसे पकड़ेंगे या उसको हम कैसे ढूंढेंगे? When goodwill is not given directly but can be calculated using the capital brought in by the new partner। देखो, अगर गुडविल हमें डायरेक्ट नहीं दी है तो हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, हिडन गुडविल को ढूंढ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ेंगे? इसका एक फॉर्मूला है, हिडन गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल इम्प्लाइड बाय न्यू पार्टनर शेयर, जितनी भी कैपिटल लाया नया पार्टनर, माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। और एक्चुअल कैपिटल फर्म की दोनों का डिफरेंस निकाल लिया ना, तो पता चल जाएगा कि जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो क्या है, कुछ नहीं है, गुडविल है बस। ठीक है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल से इसको क्लियर करती हूँ। C brings 1 लाख रुपीज फॉर 1/5 शेयर। ओके, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि कैपिटल कितनी है, गुडविल कितनी है, बस इसमें लिखा है कि इसको 1/5 शेयर मिल रहा है जिसके लिए ये 1 लाख रुपीज लेकर आया। इम्प्लाइड कैपिटल कितनी है? अब हम ये मान ले कि फॉर्म की कैपिटल होनी कितनी चाहिए थी। ठीक है, तो हमने ये देखा कि फॉर्म की कैपिटल देखो 5 पार्टनर्स हैं, राइट? कितने पार्टनर्स हो गए? 1/5 शेयर मतलब 5 पार्टनर होंगे, तो 5 पार्टनर्स की 1 लाख रुपीज ईच के हिसाब से 5 लाख की कैपिटल है। क्लियर? ओके, नाउ इफ एग्जिस्टिंग कैपिटल हमने इस हिसाब से देखा तो कितनी हो गई है? एक पार्टनर 1/5 शेयर के लिए, राइट? 1/5 शेयर के लिए पार्टनर अगर ला रहा है 1 लाख रुपीज, ओके, तो इसका मतलब सभी पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होगी? सभी पार्टनर्स की कैपिटल होगी 1 लाख रुपीज इनटू इसका अपोजिट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय
इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना हो जाएगा 5 लाख रुपीज। ठीक है, ये अभी हमने निकाल लिया। 5 लाख रुपीज पूरी फॉर्म की कैपिटल। अगर एक पार्टनर ला रहा है 1 लाख, तो 5 पार्टनर लाएंगे 5 लाख, हो गया। ठीक है, तो 5 लाख होनी चाहिए थी। क्लियर। लेकिन फॉर्म की कैपिटल तो 4,50,000 दिखाई दे रही है हमको जब हम बैलेंस शीट में देख रहे हैं। तो मतलब इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे, एक्चुअल कैपिटल माइनस जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, माइनस एक्चुअल कैपिटल, दोनों का डिफरेंस जो आएगा, इन दोनों का डिफरेंस वो 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिख रहा है। इसको हम बोलेंगे ये गुडविल के लिए रूप में एक्स्ट्रा आया है, यानी कि ये है हिडन गुडविल। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड हिडन गुडविल। ओके, ये इस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से देखना है कि भाई हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल गुडविल को, एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर देंगे, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है न्यू पार्टनर्स के शेयर के रूप में, उससे एक्चुअल कैपिटल को माइनस करो फॉर्म की, तो डिफरेंस निकल के आएगा। अगर डिफरेंस एक्स्ट्रा निकल के आता है तो हिडन गुडविल है। ओके, गुडविल सिर्फ पैसे का ही खेल नहीं, बल्कि ये सालों के ट्रस्ट, मेहनत और रिस्पेक्ट का फल है, जो नए पार्टनर के थ्रू ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाता है। ये एक तरह की एंट्री फीस है उस क्लब को ज्वाइन करने की जो ऑलरेडी बना हुआ था। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इन्हीं चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए जुड़िए फ्यूके एजुकेशन ऐप के साथ।